क्या आप जानते हैं मोदी सरकार सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से इतना ज्यादा क्यों डरती है? अभी अभी 29 जनवरी को यह जानकारी आरटीआई के जरिए मिलती है कि मोदी जी जुलाई 2025 में गए थे घाना और उसमें उन्होंने खर्च किया था, यानी उनके ऊपर जो खर्च हुआ था वह 4,69,00,000 से अधिक की राशि थी। यह जानकारी सूचना के अधिकार के जरिए मिली और अब आप समझ सकते हैं कि सूचना के अधिकार से मोदी सरकार इतना ज्यादा डर गई है कि पहली बार जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया पार्लियामेंट में उसमें भी इस बात का जिक्र है कि सूचना के अधिकार का डब्बा गोल करना चाहिए। इसमें जिस तरह की जानकारी, फाइल, नोटिंग, अन्य डिटेल्स लोगों को मिलते हैं उससे गुड गवर्नेंस में बहुत मुश्किल पड़ती है। और ये हम सब जानते हैं, जितने लंबे डिटेल पैसेज लिखे गए हैं आर्थिक सर्वे में, उससे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि मोदी जी आर्थिक क्षेत्र में जो फिसड्डी सरकार साबित हो रहे हैं इसका कहीं ना कहीं लेना देना सूचना के अधिकार से है, क्योंकि सूचना के अधिकार के जरिए देश की जनता को पता चलता है, पता चलने का हक मिलता है कि सरकार बहादुर किन किन गलत फैसलों को ले रही है और उसके पीछे इस तरह के 4 करोड़ वाले खुलासे भी सामने आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। आज सवाल सूचना के अधिकार से डरने वाली मोदी सरकार का। सीधा सवाल है कि सूचना का अधिकार जो 2005 में आया, बड़ा क्रांतिकारी कानून जिसके जरिए देश की जनता को यह हक मिला कि वह पता कर सके कि सरकार बहादुर उनके नाम पर जो पैसा खर्च करती है, उनके नाम पर जो नीतियां बनाती है उसमें क्या गड़बड़ घोटाले करती है, सड़क में गड़बड़ी से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या गड़बड़ी होती है, और इसे मारने के लिए हर संभव कोशिश मोदी सरकार कर रही है। लेकिन लेटेस्ट तो जबरदस्त है, कल्पना से भी परे है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया पार्लियामेंट में, जो बजट सत्र चल रहा है उसके दौरान, और इस आर्थिक सर्वे में अच्छी खासी बैटिंग की गई है आरटीआई के खिलाफ। और यहां पर निर्मला ताई जी ने सीधे सीधे बताया है कि भारत में जो बंटाढार हो रहा है, जो आर्थिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई कनेक्शन आरटीआई से मिलने वाली जनता जनार्दन को जानकारी है। यहां पर जिक्र मोदी सरकार ने यह भी किया है कि इस तरह का अधिकार अमेरिका तक में नहीं है, इस तरह का अधिकार ब्रिटेन तक में नहीं है, फिर कमबख्त 140 करोड़ भारतीयों को यह अधिकार क्यों दे दिया गया है? क्योंकि इससे ब्यूरोक्रेसी करप्शन करने में बहुत डरती है। अक्सर फाइल नोटिंग यानी फाइल के ऊपर जो अधिकारी लिखते हैं, फाइल रोकते हैं या फाइल पास करते हैं, उसकी जानकारी भी मिल जाती है और इससे नीति लेने में, फैसला करने में तमाम अधिकारियों के ऊपर एक डर होता है जनता का। यानी मोदी जी पूरा का पूरा रास्ता खोल रहे हैं अब सूचना के अधिकार के खात्मे का। और देखिए, मोदी जी का डरना भी वाजिब है। हालांकि 100 से अधिक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है 2014 से लेकर अभी तक। हजारों यानी 26,000 से अधिक फाइलें अभी लंबित हैं जहां सूचना का अधिकार दिया नहीं गया है। और तो और पिछले 11 सालों में मोदी जी ने 7 बार ऐसा किया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उस पद को खाली रखा। अभी अभी दिसंबर में भरा गया वह पद। लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा है जिससे डरती है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके लोग जानकारी हासिल करने में कामयाब हो ही जाते हैं। और मोदी सरकार पूरी तरह से क्रश करना क्यों चाहती है आरटीआई को, सूचना के अधिकार को, इसका ताजा उदाहरण अजय वासुदेव बोस की इस पोस्ट से पता चलता है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पिछले कुछ महीनों से संघर्ष कर रहे हैं यह पता करने की कि मोदी जी घाना जो गए थे, जुलाई में गए थे 2025 में, उनकी इस यात्रा पर हमारी आपकी जेब से सरकार बहादुर ने कितना खर्च किया,
पहले राउंड उन्हें मिला नहीं, अपील की और 28 जनवरी 2026 को यानी बस अभी यह जानकारी उनके हाथ में आई कि 4,69,00,000 से अधिक पैसा खर्च किया गया मोदी जी की इस विजिट में। अब सोचिए, इस तरह की जानकारी मोदी जी को तो परेशान करती ही है और यही वजह है कि 2026 के बजट सत्र में आर्थिक सर्वे में बकायदा इस बात के लिए बैटिंग की गई है कि मिनिस्टीरियल वीटो होना चाहिए, यानी मंत्रालयों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह अनाउंस कर दे कि हम यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत देंगे ही नहीं। और इसके लिए ग्राउंड बनाया गया है कि बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे भी ध्यान दीजिए, इस समय जो अधिकार देने वाले कानून हैं उनका खात्मा इसी आधार पर किया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल अगर न्यूनतम वेतन दिया जाए, उसकी गारंटी हो, तो लोग काम ही नहीं करेंगे। और तो और उन्होंने यह भी बोल दिया कि ट्रेड यूनियनें दरअसल आर्थिक विकास में बाधा पड़ रही है। हर जगह जहां जनता को अधिकार मिलता है वहां मिसयूज यानी गलत इस्तेमाल का आधार बनाया जा रहा है। और ऐसा मोदी जी तब कर रहे हैं जब वह पहले ही ला चुके हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP एक्ट, जिसके तहत सूचना का अधिकार मिलना तकरीबन असंभव हो गया। लेकिन वह पूरी तरह से चाहते हैं कि उनके राज में जो भ्रष्ट आचरण हो रहा है वह जनता के सामने खुले नहीं। इतना डर है सूचना के अधिकार से मोदी सरकार को।